अब बेटा यहाँ पर जो एंगल होता है ये थीटा, ये किसके बीच में होता है? आइडियल मतलब करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर। मैं यदि आपसे ये बोलूं कि करंट कैरिंग एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये सही होगा या गलत? सही हो। आप कहीं भी बेटा कहीं भी देखो, मैं अलग से लूप बना दूं, यहाँ रेडियस जैसे ये पॉइंट ओ है, यहाँ एलिमेंट लेते हैं, समझ रहे हो ना बेटा एंगल कौन सा? ये आपका एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट, तो ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। अब यहाँ यस वाला सर। एलिमेंट ले लेंगे तब भी एंगल ये क्या रहेगा? 90 रहेगा। यहाँ वाला ले लेंगे तब भी स्मॉल एलिमेंट, तो ये एंगल क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर इज 90 डिग्री। Therefore, magnetic field due to a small element is mu naught upon 4 pi I dl upon r square। इक्वेशन सेकंड, ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, इंटीग्रेशन कर दें बेटा, तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आइडियल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा, सॉरी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। बेटा ये बताओ डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस के इक्वल, तो सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर, पाई से यस पाई सर। कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो बी इक्वल टू हो गया फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट इस सेंटर। यदि करंट बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, और यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी। नोट कर लीजिए। या दूसरा आप किस फॉर्म में याद रख सकते हैं इसे? बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई के टर्म में करना है तो उस टर्म में भी आप याद रख सकते हैं। क्या हो जाएगा? इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 पाई। लेकिन ऐसा रहने दीजिए, वैसे ठीक है। डेरिवेशन में किसी को डाउट हो तो आपको पूछ लीजिए, अदरवाइज नोट कर लो। अच्छा, अब इसी में दो तीन चीजें और इंक्लूड हो जाती हैं। और क्या इंक्लूड हो जाएगा? यदि नंबर ऑफ टर्न्स n होंगे तो n से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। नोट हो जाए तो बताना। हो गया सर सर। हाँ बोलो बेटा। आईडीएल को सिर्फ डीएल वेक्टर नहीं लिख सकते? ये इसको बोलते, ये नाम ही इसका करंट एलिमेंट है। मैं ये भी बोल सकता हूँ, यदि ये आई लिखूं, लिखना कंपलसरी है उसके साथ? मतलब करंट एलिमेंट को आइडियल बोलते हैं। यदि मैं यहाँ ये लिख दूं एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर इज 90 डिग्री, तो गलत नहीं होगा, बिकॉज यस सर। ठीक है ना, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री लिखते हैं। लेकिन मैंने इसलिए कह दिया कि बार बार हम करंट एलिमेंट टर्म यूज कर रहा हूँ तो आपको समझने में आसानी हो। अदरवाइज ये लिखें आप एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर इज 90 डिग्री, तो वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखो, अब इसी को मैंने अभी आपको बताया था कि इसे दूसरे फॉर्म में भी हम लोग समझ सकते हैं, तो देखो उससे क्या फायदा होगा। इसे इस तरीके से भी आपको ही बोला था कि म्यू नॉट आई
अपॉन 4πr इंटू 2π लिख सकते हैं। देखो इसी को है बेटा, मैंने लिखा है, कैंसिल नहीं किया बेटा, पाई से पाई कैंसिल नहीं किया और 2 से 4 को कैंसिल नहीं किया, तो क्या ये रिजल्ट हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू 2π। 2π क्या है बेटा, क्या 2π ये एंगल सबटेंडेड एट इस सेंटर है, मतलब पूरे लूप के हाँ वजह सर। से। तो यदि सपोज कहीं पर आपको कोई स्मॉल लूप दिया हुआ है, ये स्मॉल लूप दिया है, इस स्मॉल लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली जाती है, कोई आर्क दिया हुआ है, इस आर्क की वजह से सपोज ये करंट आई कैरी कर रहा है, सेंटर इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है, मतलब पूरे लूप की जगह उसका एक छोटा सा हिस्सा दे दिया, और ये इसके दोनों एंड्स पॉइंट थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू एंगल सबटेंडेड बाई कॉइल एट सेंटर। जनरलाइज हो जाएगा, यस सर। इसको भी आप याद रखें। कई बार 45 गिवन है, कई बार बेटा 30 गिवन है, 60 गिवन है, पूरा लूप नहीं गिवन है, तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें। मंडे से आप लोगों की क्लास ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चलेगी, तो जो कंफर्टेबल है ऑफलाइन आने के लिए बेटा वो ऑफलाइन आ सकते हैं। तो टाइमिंग आप बता टाइमिंग दीजिए आपको ग्रुप में। बता दी जाएगी, और बिना टाइमिंग के आओगे कैसे, टाइमिंग तो बतानी ही पड़ेगी। टाइमिंग तो इन्फॉर्म बता कर, देंगे, लेकिन सर अगर सुबह हुई तो क्या कह रहे हो, अगर सुबह हो रही कि शाम को हो रही होती तो आप तो बता पाएंगे कि ऑफलाइन आएंगे कि ऑनलाइन, इसलिए पूछा। ठीक है आपको टाइमिंग बता देंगे, फिर जो आपको कंफर्टेबल लगे तो उस अकॉर्डिंग आप देख लेना। अब चलिए ओके सर। क्वेश्चन का क्वेश्चन कराए बेटा, नोट कर लिया ना, वो किसी का रह तो नहीं गया। नो सर। तो देखिए, देयर आर टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स x and y. Find the distance of a point. Find the distance of a point from wire x where resultant magnetic field is 0. Where resultant magnetic field is, ये सपोज दो करंट कैरिंग वायर्स हैं बेटा, एक दूसरे के पैरेलल गिवन है, एक में करंट बेटा 10 एम्पियर है एक्स वायर में, दूसरा जो वायर है इसमें बेटा ऊपर की तरफ करंट 20 एम्पियर है। इन दोनों वायर्स के बीच में सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि एक्स वायर से कितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। लेंथ इनफाइनाइट मान लेंगे ना। हाँ मैंने आपसे बोला था जब भी आपको गिवन ना हुआ करे बेटा, तो आप हमेशा इनफाइनाइट लेंथ के वायर मानेंगे। आपको 3 रीजन दिख रहे हैं, वो समझने की बात है, तो तीनों रीजन में पहले तो ये देख लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। जहां आपकी अपोजिट डायरेक्शन में हो रही होंगी उसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 आ सकती है। एक लेफ्ट ऑफ एक्स हो गया, एक मिड ऑफ बिटवीन एक्स एंड वाई हो गया, एक राइट ऑफ वाई हो गया। 3 रीजन में दोनों वायर्स के वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो।
जिस रीजन में अपोजिट डायरेक्शन में होगी वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकती है। तो सबसे लेफ्ट जो रीजन है, क्या दोनों वायर्स के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी? Yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं? देखो डायरेक्शन मेन है। सबसे पहले अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन लेफ्ट तरफ अपनी फिंगर्स को मोड़ दो। देखो आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है? बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। सॉरी, हाँ, अब बाहर की तरफ आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है। सभी, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। और यदि राइट साइड लेते हो तो क्या एक्स और वाई दोनों की वजह से करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है? इनवर्ड, इनवर्ड। Yes, sir. Inward. तो लेफ्ट में आपके ऐड हो जाएंगे और राइट में भी ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो पॉसिबिलिटी बेटा कहाँ बन रही है? सपोज मान लेते हैं कि एक्स से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो 10/3। 10/3। तो दूसरे से बेटा 10 - x हो जाएगा। x के वजह से मैग्नेटिक फील्ड यदि मैं B1 मानता हूं बेटा, तो B1 की डायरेक्शन बताओ। इनवर्ड होगी। यस सर। Yes, sir. और B2 y की वजह से मान लेता हूं तो बेटा इसकी आउटवर्ड होगी। आउटवर्ड। तो Yes, sir. सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एट पॉइंट P at a distance x from wire x, कैपिटल X। तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? अब किसी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या बताई थी बेटा? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr या 2πa, जो भी डिस्टेंस लेते हैं आप। तो ये हो गया म्यू नॉट आई की जगह बेटा 10 एम्पियर अपॉन 2πa। तो 2πa क्या हो जाएगा बेटा? a की वैल्यू x इंटू 10⁻⁻²। एंड B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट आई की जगह बेटा 20 अपॉन 2π इंटू 10 - x इंटू 10⁻²। ना B1 - B2 इज इक्वल टू 0। तो क्या B1 इक्वल टू B2 हो जाएगा? B1 इक्वल टू B2 है। सॉल्व करो बेटा, x की वैल्यू कितने है? 10/3। क्लियर है सभी को बेटा? यस सर। ओके, वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इस सर्कुलर लूप of two turns carries a current of 5 ampere if magnetic field at the center of loop is 0.40 millitesla. Find the radius of loop. सॉल्व करो बेटा जल्दी।
1.57 मीटर, वो सेंटीमीटर। 1.57 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। सर्कुलर लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड अभी आपको बताई थी कितनी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। n नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 0.4 मिली टेस्ला। नंबर ऑफ टर्न्स 2 है। म्यू नॉट की वैल्यू बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगी, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, 10⁻⁻7। आई आपको 5 एम्पियर गिवन है, अपॉन 2 इंटू आर सॉल्व कर लीजिए। आर सॉल्व करने पे आ जाएगा बेटा 1.57 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। A current of 1 ampere is flowing in the sides of an equilateral triangle of side 4.5 into 10⁻⁻2 meter. Find the magnetic field at the centroid of triangle. कीजिए बेटा जल्दी फटाफट ट्राई। पहले तो आप एल साइड मान लो बेटा और सॉल्व कर दो, बाद में वैल्यूज पुट कर देना लास्ट में। कोई एबीसी ट्राइंगल इसकी सभी साइड्स एल है। आपको सेंट्रॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो सेंट्रॉइड पर बताने की वजह से करंट आप किसी भी एक डायरेक्शन में मान लीजिए अपने मन से, चाहे क्लॉकवाइज मान लीजिए बेटा, चाहे एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए। मैं इसको क्लॉकवाइज मान लेता हूँ, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा आई। सिमेट्रिक है, किसी ए बी वायर की वजह से निकालें, बाद में बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा, सेंट्रॉइड यदि ओ है और इसे हम डी मान लेते हैं, तो बताओ ओडी की वैल्यू कितनी होगी। यदि साइड एल है तो एल के टर्म्स में बताओ ओडी कितना होगा। L/2 एल बाई टू। ये तो सभी को पता ही होगा बेटा, आप लोग बहुत टाइम से पढ़ते ही आ रहे होगे। अच्छा, अब क्या हमें और पता होना चाहिए, हमें बेटा यहाँ पर ये दोनों एंगल्स पता होने चाहिए। ये दोनों एंगल्स बता सकते हैं बेटा कितने कितने होंगे, कोई भी 360। दोनों ही बेटा, टोटल एंगल 120 डिग्री होता है और ये कितने होते हैं आपके 60 तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि थीटा φ1 और φ2 दोनों ही आपके 60 डिग्री है। तो आपसे ये बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए बी की वजह से क्या हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड अकेले की बात की जाए तो हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल बाई 2√3 साइन 60 प्लस साइन 60। दिक्कत तो नहीं, फॉर्मूला यही तो था आपका, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ए की जगह बेटा यहाँ पर क्या एल बाई 2√3, φ1 60 और φ2 60 है। अब सभी वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे यदि ओ पॉइंट पर, तो देखो सेम डायरेक्शन में आ रही होगी। यस सर। किस तरफ आएगी बेटा, आउटवर्ड और इनवर्ड। देखो किस डायरेक्शन में है ये बेटा, क्लॉकवाइज है,
क्लॉकवाइज में आप अपने फिंगर्स को कर्ल कर दो, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, राइट हैंड अंदर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है सभी की वजह सेम डायरेक्शन में। इक्विलेटर ट्राइंगल है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रोइड O इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स B1। अब वैल्यूज रख के बस सिर्फ सॉल्व करना है। एल आपको गिवन है बेटा, एल कितना गिवन है 4.5 इंटू 10⁻²। करंट आपको 1 एम्पियर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 होता है। इसे सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। फोर इंटू 10⁻⁻5। 4 इंटू 10⁻⁻5 सही। सभी से हो गया बेटा सॉल्व। ये आप सॉल्व करेंगे सभी वैल्यूज रखेंगे यस तो सर। ये आना चाहिए 4 इंटू 10⁻⁻5 जैसा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है बेटा, आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है। ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये बेटा पी क्यू आर, ऑब्वियस बात है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है तो वो तो इक्वल होने के चांसेस उसके है ही नहीं। बेटा ये सपोज आर है और ये भी आपको आर के है और ये साइड ए। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है कि हम क्यू और आर से बेटा दो वायर्स को पास करा रहे हैं, दो वायर्स को पास करा रहे हैं। क्यू से वायर बेटा इस तरीके से, इसका मतलब समझ में आया ये क्या दिया हुआ है। मतलब यहाँ से जो वायर है उसमें करंट किधर जा रहा है इनवर्स। बेटा, अंदर की तरफ करंट जा रहा है। और आर पे जो है आपका वायर पास हो रहा है, जो आर से, जो आर से वायर पास हो रहा है उसमें बेटा करंट कैसा है, बाहर की तरफ है, आउटवर्ड करंट है। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at P. Find magnitude and direction of magnetic field at point P. क्वेश्चन किसी को क्लियर ना हो तो बताओ, मैंने सारी थ्योरी स्किप कर दी है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी को। हाँ सर। ये ट्राइंगल की बेटा, ट्राइंगल से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ये तो आपको सिर्फ एक दे दिया कि इस फिगर में, उससे हमें ये पता चल जाएगी डिस्टेंस कितनी है। आर माना हुआ है बेटा तो आपको आंसर ए के टर्म में देना है। करंट की वैल्यू आई है, यहाँ भी बेटा करंट की वैल्यू आई है, दूसरे वाले से भी बेटा करंट की वैल्यू आई है। आर मैंने मान लिया है, आपको आंसर मैग्नेटिक फील्ड देना है आई और ए के टर्म्स में। सबसे पहले तो बेटा आपको आर पता होना चाहिए। आर कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। इन ट्राइंगल पी क्यू आर
आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से आर की वैल्यू आ गई बेटा ए अपॉन रूट 2। अब मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू करंट थ्रू वायर क्यू, आउटवर्ड है। अच्छा, जब तक गिवन नहीं होता है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो वायर आपको हमेशा कैसा बताया, क्या मानना उसे, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसे यदि B1 मान लें तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब एक बात बताना, डायरेक्शन बताओ मुझे आप में से कोई, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, आपको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को पहले करो, देन कर्ल करो पॉइंट P। बोलो क्लॉकवाइज। अरे बेटा सर्कुलर के टर्म में थोड़ी ना हमेशा बताओगे, डाउनवर्ड, इनवर्ड यस। इनवर्ड R। P टू R। अच्छा देखो आइडियल जो है, आप समझो ना, आप इसमें गलती कर रहे हो बेटा। आइडियल क्रॉस R अंदर है, करंट किधर है बेटा, अंदर की तरफ है करंट, ये गया अंदर। अब इसे क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है P पॉइंट की तरफ। तो थंब कैसा गया, ये QP के परपेंडिकुलर इधर होगा। मैग्नेटिक फील्ड बेटा P पॉइंट पर इस तरफ होगी, ऐसे। देखो क्लियर हो रही है सभी को ये बात कि नहीं? यस सर। R की वैल्यू मैं बाद में रख दूंगा। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट थ्रू वायर एट R। अब बेटा फिर से आप डायरेक्शन बताओ इसमें, P to Q। सभी लोग, किसी को डाउट हो तो बताना बेटा डायरेक्शन में। करंट देखो बेटा बाहर की तरफ है, तो सबसे पहले अपने फिंगर्स को बाहर की तरफ कर लिया, देन इसे कर्ल करना किधर, इसको कर्ल करना है बेटा जिस पॉइंट पे निकालना है। तो क्या ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, B2। देखो ये देखो डायरेक्शन का ही खेल है, और मैं आपको घोल के नहीं पिला पाऊंगा, आपको खुद जितनी अच्छे से आप खुद कोशिश करोगे ना समझने की, उतना अच्छा मजा आएगा। ये नहीं कि सर ने ऐसे बोल दिया तो हाँ ऐसे ही होगा, या फिर आप उसको नहीं समझ पा रहे तो चलो ठीक है हम दूसरे तरीके से देख लेंगे, हम यहाँ से पढ़ लेंगे वहां से पढ़ लेंगे, ये नहीं। देखो तरीके वही होते हैं, आप जितने अच्छे समझोगे वही। करंट बाहर की तरफ है तो फिंगर्स को देखो बाहर की तरफ कर लिया, देन P पॉइंट पे निकालना है, इसको कर्ल किया, ये देखो थंब इधर पॉइंट कर रहा है, हमेशा परपेंडिकुलर होते ही है पोजीशन वेक्टर के, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गई। मैग्नीट्यूड तो अभी भी सेम होगा बेटा B2, तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर की वैल्यू बाद में रख देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, दोनों मैग्नेटिक फील्ड देखो B1 और B2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू रूट 2। आर की वैल्यू रख दीजिए बेटा, आर की वैल्यू क्या है, ए बाई रूट 2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, आर की वैल्यू है बेटा ए बाई रूट 2, तो ऊपर रूट 2 पहले से था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर इज म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। अब देखो यदि किसी को डाउट हो। अब आप लोगों के पास देखो जो भी बुक है, बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन, करंट कैरिंग वायर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, सॉरी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इनके क्वेश्चंस ट्राई करना स्टार्ट कर दो। बेटा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं, किसी को डाउट नहीं है, सभी को समझ में आ गया? यस सर। ओके बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।